हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, क्या इसके सिम्टम्स है और इससे कैसे प्रिकॉशन लिया जाता है और क्या इसके प्रिवेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि फीमेल्स में होता है और ये वर्ल्ड वाइड ये फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका है और सर्वाइकल कैंसर से अभी तक 94% वुमेन्स की डेथ हो चुकी है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है 2022 तक का। इसके मोस्ट और मेजोरिटी जो केस है वो अफ्रीका में ज्यादा पाए गए हैं और अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा इसके सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो पाई गई हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं और जो विमेन्स हैं उनकी हेल्थ पर भी ये इफेक्ट करते हैं। और इसके ट्रीटमेंट तो आ चुके हैं, वैक्सीनेशन वगैरह होता है, पर ये जो इसके सीवियर केसेस है वो दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। अब हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता कैसा है। तो सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू फैलता है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन है जो कि स्किन को इन्फेक्ट करता है, थ्रोट को और जेनाइटल एरिया को इन्फेक्ट करता है। ये ऑलमोस्ट उन लोगों में होता है जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और उनमें किसी भी टाइम पर, मतलब सेक्सुअल एक्टिव होने के दौरान ये इन्फेक्शन हो जाता है और इसका यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते और ये सेम इसका HIV जैसा ही सिम्टम्स होते हैं, मतलब सिम्टम्स इतने क्लियर दिखाई नहीं देते। इसे HPV भी कहा जाता है और ये इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे जो सेल है उनको कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। जो मतलब हमारी नॉर्मल सेल है उन्हें कैंसर सेल में धीरे धीरे कन्वर्ट करने लगता है। अब ये जो HPV है इसका इन्फेक्शन सर्विक्स में ज्यादा होता है, यानी कि जो लोअर पार्ट है हमारा यूट्रस का और वोम का, वहां पर होता है, जो कि वेजाइना में ओपन होता है और बर्थ कैनाल जिसे भी हम कहते हैं। और ये यदि अनट्रीटेड रहता है तो इससे डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है, ऐसा नहीं होता कि सर्वाइकल कैंसर 3 या 4 महीने में हो गया। ये 5 से 10 साल तक का समय भी लेता है और कई बार 15 से 20 साल तक का भी समय लेता है, जहां पर हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो एबनॉर्मल सेल बन जाती है, यानी कि कैंसर सेल में बन जाती है और धीरे धीरे फीमेल की बॉडी वीक होने लगती है। अब जैसे ही वीकनेस बढ़ती जाती है उनमें वही सिम्टम्स आते हैं जो कि हमने बात की HIV जैसे ही उनमें सिम्टम्स आते हैं और फास्टर होने लगता है। अब ये कैंसर होने की वजह से इनमें इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कुछ कारण ये भी है कि सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन हो सकते हैं, बर्थ ज्यादा, मतलब बेबी बर्थ ज्यादा हुआ हो या यंग एज में ही प्रेगनेंसी आ गई हो या फिर हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स का यूज किया हो या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, ऐसे कोई चीजें जो होती है वो भी सर्वाइकल कैंसर को कॉज करती हैं। अब हम इसके यदि प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है फीमेल्स को, ताकि उनमें ये बात का पता चले कि सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि सिम्टम्स इसके बहुत लेट दिखाई देते हैं, तो उससे प्रिवेंशन पहले से करके रखे जिससे सर्वाइकल कैंसर होने के चांस कम से कम हो जाए। फिर इसके वैक्सीनेशन होते हैं जो 9 to 14 ईयर की एज में लगाए जाते हैं, जिससे HPV वायरस का इन्फेक्शन ना हो और सर्वाइकल कैंसर के चांस कम हो जाए। 30 की एज में या 25 अबाउ भी फीमेल्स को अपने टेस्ट कराने चाहिए, जैसे सर्वाइकल डिसीज या उससे रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन वाली डिसीज हो तो उनका पता चल जाए। जितना जल्दी इसके बारे में पता चलता है ट्रीटमेंट उतनी जल्दी हो पाता है। अब जो HPV वायरस है उसका वैक्सीनेशन होता है और पूरी प्रिवेंशन की स्टेप होती है। यदि इसके 6 वैक्सीनेशन होते हैं जो कि ग्लोबली अवेलेबल है और ये प्रोटेक्ट करते हैं, हाई रिस्क को कंट्रोल करते हैं, मतलब सर्वाइकल कैंसर होने से बचाते हैं, ये सेफ होते हैं और ये इन्फेक्शन को भी कम करते हैं, HPV वायरस को और सर्वाइकल कैंसर को भी। ये मेनली फीमेल्स में 9 to 14 ईयर्स की एज में लगते हैं, पर यदि नहीं वैक्सीनेशन होता है तो अबाउट 30 या 25 की एज में फीमेल यदि कोई डिटेक्शन ब्लड टेस्ट या सारे टेस्ट कराती है तो उनमें भी ये डिटेक्शन हो जाता है कि कैंसर के चांसेस है या नहीं, जिससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और इससे प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है नो स्मोकिंग, यानी यदि फीमेल जितना कम या ना ही स्मोक करे तो ही अच्छा है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना चाहिए जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कॉन्डम वगैरह का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज है उनके होने के चांस कम रहे। सर्वाइकल कैंसर है वो
यदि बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया है तो उसका डायग्नोसिस करना बहुत आसान होता है। यदि सिम्टम से ऐसी कुछ चीजें दिखाई देती हैं तो हम मेडिकल एडवाइस लेकर जो फीमेल हैं उन्हें बचा सकते हैं या उनको हेल्दियर कर सकते हैं। अब यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो एक्चुअल में इसके सिम्टम्स इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते या कम सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। पर कुछ जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम है वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी इंटरकोर्स के दौरान या पीरियड्स खत्म होने की या उसके पहले ब्लीडिंग होना, वेजाइनल ब्लीडिंग होना, ये उसका एक रीजन हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग है बहुत ज्यादा होना, मतलब जो नॉर्मली हम हमेशा होती है फीमेल्स को उससे ज्यादा होना और अनविजुअल होना, लॉन्गर टाइम के लिए होना, ये भी सर्वाइकल कैंसर का एक रीजन हो सकता है। वाटरी ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज और हैवी और जो उसकी ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा पंजियंट होना और ऐसी सारी चीजें होना भी सर्वाइकल कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। पेल्विक पेन होना या इंटरकोर्सिंग के टाइम बहुत ज्यादा पेन होना, पीरियड्स के टाइम जो नॉर्मल पेन है उससे कहीं ज्यादा अनबियरेबल पेन होना और हैवी ब्लीडिंग होना, वो भी इसका एक सिम्टम है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर जो कि सर्वाइकल कैंसर को बढ़ाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी स्मोकिंग और टोबैको। यदि टोबैको कोई फीमेल कंज्यूम कर रही है तो उसमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, यदि कोई फीमेल जिनके पार्टनर मतलब सेक्सुअल एक्टिव ज्यादा पार्टनर्स के साथ है, जिससे कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज हैं उनके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिव हो जाना सर्वाइकल कैंसर का चांस बढ़ा सकता है, रिस्क बढ़ा सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज होना, HIV या गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसी डिसीज का भी होना सर्वाइकल कैंसर को बढ़ाता है। वीक इम्यून सिस्टम का होना, यदि हम किसी फीमेल का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है और फिर वो सेक्सुअली एक्टिव हो रही है किसी के साथ, तो भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। मेडिसिन, ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम करना प्रेगनेंसी के दौरान या जो मिसकैरेज फीमेल्स में हो जाते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह यूज की जाती है, यदि उनका हैवी डोज हो जाता है तो वो भी सर्वाइकल कैंसर को आता है। यदि हमें इनमें से कोई सिम्टम्स या ऐसी कोई रिलेटेड चीज जो रिस्क है उनमें से कोई चीज हमें होती है या किसी भी फीमेल को होती है, तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराने चाहिए, जिससे वो प्रिवेंट कर सके और यदि अर्ली स्टेज में सर्वाइकल है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये ग्लोबली बहुत ज्यादा फैली हुई डिसीज है और इसका कोई भी अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि कैंसर से ऑलमोस्ट टाइम सर्वाइकल कैंसर की बहुत कम पेशेंट ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टाइम सर्वाइव किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट डेथ हुई है, क्योंकि ये धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देता है, जिसकी वजह से जो डेथ है उसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये इम्यून सिस्टम हार्म होगा तो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म ही खत्म हो जाता है और बॉडी किसी भी तरह से किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती और इससे डेथ होने के चांस और बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में मेनली इन सब चीज़ों को, बातों का ध्यान रखना है और उन्हें अपने रेगुलर चेकअप कराते रहना है। यदि उनमें जो बताए गए सिम्टम्स है उसमें से कोई भी एक सिम्टम्स हो रहा है, होप्स हो कि वो डिसीज ना हो, पर एक बार डॉक्टर से कंसर्न कर लेना चाहिए ताकि हम इस इन्फेक्शन से, डिसीज से बचे रहें। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल रहा होगा, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले।